बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमने ई की वैल्यू निकालनी है किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू, एक चार्ज रिंग के थ्रू। तो जो भी रिंग होगी या हमारी जो भी कंसेप्ट चलेगी, कभी स्फीयर के थ्रू भी निकालेंगे तो निकालेंगे हम पॉइंट चार्ज के थ्रू, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो रिंग हमारी कुछ इस तरह की हुई। सामान्य रूप से हम जो चूड़ी कहें, ये हमारी क्या है, रिंग है। तो जब हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कभी कंडक्टिंग हुई। अब इसका एरिया तो है नहीं, इसका सिर्फ क्या है, इसकी लेंथ होगी। तो इसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी हुई, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर ये डिस्क होती तब जाके इसका एरिया होता। डिस्क वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में होता नहीं है। तो ये रिंग है, तो इसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लैम्डा वाली। तो जब हम इसको पहले इसकी कंसेप्ट को समझते हैं, जब हम इसको क्यू चार्ज देंगे, सपोज इसकी रेडियस ए हो गई, सपोज मैंने प्लस चार्ज दिया, तो वो क्या होगा, इसके सरफेस में मान लिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है मान लिया। तो लैम्डा जो हो जाएगा अगर मैंने इसको क्यू चार्ज दिया है तो क्यू बाई इसकी लेंथ, यानी कि अब की बार ये लेंथ आई, जिसको हम क्या कहेंगे, इसकी पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा 2π ए। ठीक है, पहले इतनी चीज़ समझनी जरूरी थी। अब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो वो कंडीशन क्या बनेगी, उसको ऐसे समझते हैं कि ये हमारी रिंग हो गई, इस तरह से इसका फिगर बनेगा। और इस रिंग के थ्रू, तो इसमें समझना भी जरूरी, ये जो है इसके सेंटर से जाने वाली जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है, वो इसकी एक्सिस होगी। तो रिंग की एक्सिस किस तरह की हुई, ये रिंग की एक्सिस होगी। तो अब हम दोनों ओर को ना लेके इसको एक ही ओर को बनाते हैं। तो इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट मान लिया पी है, और इसकी रेडियस को हम वही ए मान लेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पूरी की पूरी रिंग के थ्रू। तो अब मान लिया कि इसकी जो, फिर एक चीज़ ले लेते हैं, इसकी एक पॉइंट चार्ज बना लेंगे। तो चार्ज हमारा पूरी रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मान लिया अगर हम एक डीएल लेंथ का कोई चार्ज ले लेते हैं, तो इस डीएल में जो चार्ज हो जाएगा लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, तो वो पॉइंट चार्ज क्या बनेगा, लैम्डा डीएल बराबर डी क्यू। तो इसके थ्रू जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो भी लाइन जॉइनिंग होगी, देखो इसके थ्रू जब इस पॉइंट पे निकालना है तो इस लाइन जॉइनिंग से क्या होगा, अवे हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। माइनस होता तो अंदर को हो जाता। तो लेट इस छोटे से पार्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, डी। अब अगर हम इसी का एक डायमीट्रिकली अपोजिट, यहाँ पर भी एक सेम लेंथ का चार्ज एज्यूम कर लें, जिसकी भी लेंथ डी एल हो और उस पर भी चार्ज कितना हो, डी क्यू। तो इसके थ्रू भी जब हम इस पॉइंट पे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये भी अवे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम दोनों को देखें तो ऐसे ये हमने क्यों करा, अगर आप इस डी एल को यहाँ लेते तो इसका डायमीट्रिकली या इसका बिल्कुल विपरीत एक यहाँ बन जाता, व्यास के रूप में इसका विपरीत यहाँ बनता। ठीक ऐसे ही ये अगर यहाँ लेते तो इसका विपरीत एक चार्ज यहाँ। तो जब भी आप इस रिंग में देखेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिया, इसको ऐसे समझें, यहाँ लिया तो इसका उल्टा यहाँ, बिल्कुल व्यास के अपोजिट सिरे हो गई, यहाँ लिया तो यहाँ। तो यानी कि जब हम एक पार्ट लेंगे तो दूसरे के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। तो हर एक का उल्टा, जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसका उल्टा यहाँ आ जाएगा। यानी कि ऐसे समझिए, ये डी एल यहाँ था तो एक यहाँ था, ये इधर आया तो ये इधर चला गया। जब हम आधे में इसको घुमाएंगे तो ये हिस्सा कहाँ को घूमेगा, ऊपर की ओर। ये डी एल जब इधर से इधर को आएगा तो ये कहाँ को चला जाएगा। तो यानी कि अगर हम आधे रिंग का इंटीग्रेशन करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो जैसे ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा, लेट ये भी थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अगर इसके कंपोनेंट करें, इस डी के इधर को कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा, सेम इसका भी कंपोनेंट इधर को डी कॉस थीटा, जहाँ को एंगल है, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, सेम इसका भी उल्टा डी साइन थीटा। तो देखो ये दोनों विपरीत हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल। तो रिजल्टेंट जो एक्सेस में जा रहा है वो कहाँ को जा रहा है, इधर की ओर। हमने इसीलिए इसके दो अपोजिट डायमीट्रिकली लिए, क्योंकि कारण क्या था कि दो कंपोनेंट जब हम उसके डी के जब दो कंपोनेंट करें तो दो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को वर्टिकल वाले कैंसिल कर रहे हैं। रिजल्टेंट में ये हॉरिजॉन्टल बच रहा है, कितना बच रहा है, 2 cos थीटा। तो जो हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस 2 cos थीटा का
इंटीग्रेशन। अब जब हमने 2DE cos थीटा लिया तो इसकी मीनिंग क्या है, देखो इसको कन्फ्यूजन मत करना, बुक्स में ऐसे भी दिया होगा DE cos थीटा, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें हम लोग डबल पार्ट ले रहे हैं, यानी कि जब यहाँ DE लिया तो एक DL इसके विपरीत हो गया, फिर यहाँ लिया तो उसका उल्टा, यानी कि जब हम इसको आधे में यहाँ घुमाएंगे तो एक पार्ट हम यहाँ से ले रहे हैं। तो इसमें जब इंटीग्रेशन होगा तो वो होगा हाफ रिंग में। क्यों? क्योंकि हमने दो कंपोनेंट, दो पार्ट ले रखे हैं। बुक्स वाला हाफ DE खाली DE cos थीटा लेता है, तो मीनिंग क्या है, इसमें जो इंटीग्रेशन होगा वो फुल रिंग में होगा। इस चीज़ में क्लियर करना, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना कि इसको 2DE लेना है या DE लेना है। अगर आप DE cos थीटा लेंगे तो इंटीग्रेशन आपका फुल रिंग में होगा, 2DE cos थीटा लेंगे तो इंटीग्रेशन हाफ रिंग में होगा, क्योंकि एक पार्ट जब इधर आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक इधर को चले जाएगा। तो जो DE है, अब अगर इसकी वैल्यू की बात करें, DE किसके थ्रू होगा, इस छोटे से पार्ट के थ्रू, तो 1/4πε0 k, एयर होगा तो k को 1 रख देना, तो DQ अपॉन ये लेंथ मान लिया R होगी, और ये मान लेते हैं कि एक्सेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस के सेंटर से लेट ये x होगी। तो ये जो फिगर बनेगा, ये फिगर कैसा बनेगा इसमें क्लियर करना है। ये O था, यहाँ पर DE था, जो ये पॉइंट है इसको अगर हम Q कह दें तो ये फिगर ऐसा बन रहा, ये R हो गया, ये A हो गया, तो R² बराबर क्या बन गया, A² प्लस x²। ये R हमारा अननोन होगा, हमें इसमें जो नोन चीज़ें हैं वो सिर्फ A और x ही होंगी। तो फॉर्मूला जो निकलेगा वो A और x की फॉर्म है, क्योंकि आप सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस R को कैलकुलेट नहीं करते, रिंग की रेडियस हमें पता रहेगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, चाहे तो हाफ के थ्रू करें या फुल के थ्रू करें, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अभी इसमें DE की वैल्यू अगर पूरी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4πε0 के DQ बन जाएगा हमारा लैम्डा DL अपॉन R²। इसमें अब अगला काम क्या करते हैं, 1/4πε0 के लैम्डा DL, R की जगह हम रख देंगे A² प्लस x²। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, अगर हम इसको 2DE cos थीटा लेंगे तो हम इंटीग्रेशन हाफ रिंग में करेंगे, इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो हाफ रिंग में जब हम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा DL अपॉन 4πε0 के, और cos थीटा की वैल्यू अगर हम रखेंगे, cos थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया आपका x, हाइपोटेनियस R, तो ये बन जाएगा, देखिए A² प्लस x² तो था ही, R की जगह पर यहाँ R रख देंगे, cos थीटा x अपॉन R, और R की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको अगर करेंगे तो √A² प्लस x²। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये फाइनली क्या बनेगा, E = 2 बाहर आ गया, और 4πε0 के भी बाहर आ गया, लैम्डा DL x, और ये हो गया A² प्लस x², R की जगह आ जाएगा A² प्लस x² स्क्वायर रूट था, तो इसको पावर को 1/2 भी कर सकते हैं, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 1/2, यानी कि 3/2। तो ये पावर ऐड होके 3/2 हो गया, ये फार्मूला बन गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसमें और क्या क्या हो सकता है। इसमें जो फाइनल फार्मूला आएगा वो ये आ गया, 2/4πε0 के, लैम्डा भी बाहर, x भी बाहर, और A² प्लस x² की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब DL का इंटीग्रेशन मतलब, DL क्या था, इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट था, इस DL को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, अब इसमें ध्यान देना, हमने 2 पहले से लिया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 पहले से लिया है तो इंटीग्रेशन किस में होगा, हाफ रिंग में। तो हाफ रिंग में जब आप DL का इंटीग्रेशन करेंगे, इस चीज़ पे ध्यान देना है, इंटीग्रेशन ऑफ DL मीनिंग कहाँ पर होगा, हाफ रिंग में। तो जब हाफ रिंग में इंटीग्रेशन होगा तो ये DL नॉर्मली क्या होगा, अगर इसका पूरी रिंग में करते तो इसका सरकमफ्रेंस 2π है, हाफ रिंग में करेंगे तो ये क्या आएगा, पाई है। तो ये फॉर्मूला जो बन जाएगा फाइनली वो क्या बनेगा, 2 लैम्डा x इंटू पाई अपॉन 4πε0 के A² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक हो गया। तो इसके बाद
अब इसका फार्मूला जो बनेगा, देखिए डी क्यू तो था लेमडा डी एल, और जो हमारा टोटल चार्ज था लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमने क्यू चार्ज दिया था, इस पूरे उसमें दिया था, तो ये क्या होगा 2πa, ठीक है नी। हमने क्यू चार्ज क्या किया था, पूरी की पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट था क्यू चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2πa, ठीक है। तो 2πa इंटू लेमडा करेंगे तो क्या मिल जाएगा क्यू, तो जहाँ पर लेमडा इंटू 2πa आ रहा वहाँ पर हम क्या रख देंगे, टोटल रिंग का चार्ज, क्योंकि टोटल रिंग का चार्ज हमने क्यू एज्यूम किया था, तो ये बन गया देखो 2 लेमडा इंटू पाई, इसकी जगह पर हम रख देंगे क्यू, तो ये आ गया क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 के एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये थोड़ा सा टीडियस टॉपिक था, इसको हमने क्लियर कर लिया। इसके आगे हम इसी रिंग में ही कुछ इसमें कंसेप्ट और क्लियर करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।